ये जो वर्तमान में अधिकतर जो पंडित विद्वान हैं ये तो समझौतावादी हैं। कैसे वादी हैं? समझौतावादी माने समझौतावादी अगर समझते हो, वे तुम्हें वे बातें समझाते हैं जिन बातों से किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, जिस प्रकार से किसी प्रकार का असंतुष्ट ना हो, सब आदमी खुश रहे, ऐसा पढ़ाते रहते हैं। 6 द्रव्य पढ़ा दिए, 7 तत्व पढ़ा दिए, 8 कर्म पढ़ा दिए, निमित्त पढ़ा दिया, उपादान पढ़। तुम सोचते हो हम सभी धर्म ही तो पढ़ रहे हैं। बात ये नहीं है, बात है कि जब निमित्त उपादान पढ़ाना है तो उसमें ये समझाना है कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। इतनी बात से कुछ नहीं होता। ये बात तो तुम पचा जाओगे क्या? ठीक है, अब इसके अंदर चलो। निमित्त से कुछ नहीं होता माने क्रिया कांड से कुछ नहीं होता। अब ये असली सिद्धांत अब घटित हो रहा है। निमित्त से कुछ नहीं होता माने देवशास्त्र गुरु से कुछ नहीं होता। अभी अब ये बात कोई नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ बोलो तो फिर झगड़ा खड़ा हो। साहब ये क्या कह रहे हैं, आप ये क्या कह, इसलिए बोलते रहो। कौन सा? कि कार्य निमित्त से नहीं होता। कार्य किसको बुराई है? अभी डॉक्टर साहब का एक प्रवचन था, तो डॉक्टर साहब एक प्रवचन में ही बोल रहे थे कि ज्ञानी के सभी भाव तो ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। परसों का प्रवचन था ना। डॉक्टर साहब, मेरी और डॉक्टर साहब की एक चीज मिलती है कि डॉक्टर साहब उसकी गहराई में जाते हैं कि ये बात कही तो इसका अर्थ क्या है भाई। तो डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि ये कह दो ऊपर से कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी हैं और अज्ञानी के सभी भाव ज्ञान। किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति है किसी को? कहीं भी बोलो, जहाँ बोल लो, कोई तुमसे कुछ कहेगा बहुत अच्छा, ताली बजाएगा, खुश होगा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसका अर्थ तो बताओ कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी का मतलब क्या है? कि ज्ञानी को झूठ बोलने का भाव आए वो ज्ञानमयी है। अब इसका अर्थ है ज्ञानी को चोरी करने का भाव आए वो ज्ञानमयी है, पंच इंद्री के विषय भोगने का भाव आए वो ज्ञानमयी है। अब बोलो, अब आप बताइए नहीं है कि क्या सी बातें कर रहे? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम कभी अंदर जाके, और सुनो, तुम ऐसे पंडित विद्वानों से, साधु संतों से खुश होते रहते हो जो तुम्हें ऐसा आगम पढ़ाते रहते। अब कहते देखो हम आगम पढ़ा रहे, मूल गाथा पढ़ा रहे, देखो इसमें लिखा है ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी है, अज्ञानी के। हम भैया आगम से बाहर नहीं जाते, हम तो जो कहते आगम में से कहते हैं। देखो तुम्हें और कुछ अपन को आगम सुनने मिल गया, कितनी अच्छी बात सुन के आए। अज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी हैं, ज्ञानी के तो सभी भाव ज्ञानमयी हो। तुम खुश होते, तुम्हें कुछ नहीं पता इसका अर्थ क्या है। तुम तो सोचते हो कि तुम आगम सुन के आ गए, समझ में। अब जैसे गुरुदेव कह रहे थे कि कैसे भी करके, गुरुदेव नहीं कह रहे थे, मूल श्लोक कह रहा था वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, कि अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं, उनने समय सार में भी कहा है, कथमपि मृत्वा तत्व को तू हलीसन। तू कैसे भी मर के पच के कुछ भी करके एक तत्व आत्म तत्व को जान। ये श्लोक 19 में डाला पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, तो उसी की व्याख्या गुरुदेव कर रहे। अब मैं तुमसे ऐसा कहूँ कि तुम कैसे भी करके मर कर भी सम्यक दर्शन को पाओ, कैसे भी। तो तुम हाँ ठीक है साहब बहुत अच्छे, लेकिन तुम्हें कैसे का अर्थ पता नहीं है। तुम्हें मरकर का अर्थ पता नहीं है कि मरकर मतलब क्या। मरकर मतलब ये होता है कि दुनिया के लिए जैसे कोई मर जाता है ना, मर गया, जैसे कोई मर गया, एक आदमी मर गया, तो मरने का अर्थ क्या होता है पता है अरविंद जी? बताओ मरने का अर्थ क्या होता है? मरने का अर्थ होता है कि उसे गाली दो तो और उसकी प्रशंसा करो तो अब उसे कुछ होने वाला नहीं है, बात खत्म। ऐसे मर जाओ दुनिया के लिए, ऐसे मर जाओ कि तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़े और कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम्हें फर्क ना पड़े। अगर ऐसा कर सकते हो तो गुरुदेव ले रहे थे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है।